जहाँ वन बाग बगीचा फुलवारी सरोवर कुआ बावली शोभायमान है और मनुष्य नाग देवता गंधर्व तथा उनकी कन्याएं अनेक अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती है तथा कहीं अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल गजरते हैं। अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा अत्यंत पूर्वक नगर की चारों ओर रक्षा करता था। भयंकर राक्षस कहीं पर तो भैंस गधे गाय सबका भक्षण करते थे वो राक्षस। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में इन्हीं की कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। ये देखकर हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मन में विचार किया, बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी सोचने लगे यहाँ पर तो इनके रखवाले देखभाल करने के लिए बहुत हैं, तो बड़े रूप धर के वो लंकापुरी में प्रवेश तो नहीं कर पाते। और हनुमान जी को ये वरदान था, वो अपने रूप एक चींटी जैसा कर सकते हैं और एक भयंकर एक बहुत बड़ा रूप भी धारण कर सकते हैं, ये वरदान था। तो उन्होंने एक छोटा सा रूप धर के लंकापुरी में प्रवेश करने के लिए सोचने लगे। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने मनुष्य में सिंह के समान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। एक राक्षसी कहने लगी कि मुझे अपमान करके निरादर, कोई आता है तो घर में देखिए आपके साथ बात नहीं करता है तो हम सच सोचते हैं हमसे बात नहीं किया, घमंड किया, मुझे आदर नहीं किया, तो ठीक है सही। तो राक्षसी ने ये बात कहने लगी, तो रे सट, तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। वो राक्षसी कहने लगी कि लंका में जितना चोर होता है ना सब मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा तो वो रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। देखिए, जो भी चोर लंका में प्रवेश करता था तो उस राक्षसी की भोजन बन जाता था, परंतु हनुमान जी को वो भोजन नहीं बना पाई। एक ही घुसा में वो पृथ्वी पर गिर गई। तो समझ सकते हैं हनुमान जी की, अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भक्त है, उनका शक्तियाँ कितना है, और जो शक्ति मिला है वो भक्ति के कारण। तो इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति क्या करो, भक्त बना करो, भगवान की भक्त बनो। परंतु फिर वो लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़ डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे ये पहचान बदला दी थी कि जब बानर की मार से तू व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। जब लंकिनी संभल कर उठी ना तब डर के मारे प्रार्थना करने लगी, किसके सामने? हनुमान जी के सामने। और जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया तब उसे भी एक पहचान बतलाया। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब तू बानर के मार से व्याकुल हो जाओगी तब सोचना राक्षस का वंश समाप्त, सब मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तो राक्षसी ने कहने लगी, मैं अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को यदि तराजू के एक पड़ले पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत में बदल जाता है। अमृत के समान
शत्रु मित्र के समान, समुद्र गो के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। अगर राम को हृदय में, अपने हृदय में, तन मन में आप बैठा लेते हैं तो जो विष होता है ना वो भी अमृत लगने लगेगा। जो भी कार्य होगा वो कठिन नहीं, वो आपको बहुत ही सरल लगेगा। जो भी कार्य हो, जो भी इस जगत में आपको कभी भी वो कठिन नहीं लगेगा। राम नाम में इतना शक्ति है, राम नाम में शक्ति तो है। कहेंगे कि आप लोग राम नाम कहने से थोड़ी ना हमें शक्ति मिल जाएगा, हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं। उन्हें अपने हृदय में स्मरण करो, उन्हें अपने हृदय में ऐसे बैठाओ, ऐसे कि आपको कुछ नहीं दिखे श्री राम के अलावा। जो राम का भक्ति करता है, जो राम का भक्ति करता है ना मन से, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसको श्री रामचंद्र कृपा दृष्टि से देखते हैं तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। भगवान का नाम स्मरण करके हनुमान जी लंकापुरी में घुसे, छोटा सा रूप धर के। हनुमान जी एक एक घर को ढूंढ डाला, सीता जी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। जहां तहां अनगति अयोध्याओं का देखता। रावण के मंदिर में गए तो वहां राज मंदिर बहुत ही विचित्र था। जो रावण का मंदिर था ना, वो राज मंदिर, वो बहुत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, इतना विचित्र। वहां हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा,